नमस्कार। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्यों मैं आपको स्पंज से पानी की बूंदें टपकाते हुए दिखा रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। मैंने स्मार्ट सिटी पर वीडियो बनाए, एक्सप्रेस वे पर वीडियो बनाए, मैंने आपको टनल, फ्लाईओवर हर एक पर वीडियो बनाकर हर एक प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कृषि से जुड़े एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है और हमारे भारत में पूर्णतः स्थापित हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि वो प्रोजेक्ट पानी की टपकती हुई बूंदों से ही संबंधित है और कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, कितना बढ़िया वो प्रोजेक्ट है, इस वीडियो में आगे आप जरूर देखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और इस वीडियो की मदद से आप कुछ नया सीखेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा अपने भारत के किसानों की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बचपन से हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि हमारा प्यारा भारत शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश है। मतलब कि हमारा देश खेती और किसानी पर निर्भर है। भारत में लगभग 14.2 करोड़ हेक्टर, आपको जानकर हैरानी होगी कि 14.2 करोड़ हेक्टर यानी कि 35 से 40 करोड़ एकड़ जमीन केवल और केवल खेती के लिए यूज की जाती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस मामले में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। हमसे ऊपर जो है वो यूएसए है। यूएसए हमसे ज्यादा जमीन रखता है खेती के लिए। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पूरी जमीन में लगभग 50% यानी कि 50% जमीन ऐसी है जिस पर खेती की सिंचाई के लिए साधन नहीं है, या फिर यूं कहें कि साधन है तो वो ना के बराबर। भारत का खेती वाला 50% हिस्सा केवल और केवल बारिश के पानी पर निर्भर करता है, और जिसकी कोई गारंटी नहीं होती कि बारिश होगी या फिर नहीं। और इसी वजह से हमारे भारत में किसान भाई आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब दूसरे को खिलाने वाला खुद अपने बच्चों को ना खिला पाए तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है और वो सिर्फ आत्महत्या वाला रास्ता चुनता है। और मैं बता दूं कि भारत के लिए एक सत्य यह भी है कि भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक भारत कृषि के क्षेत्र में सुधार नहीं कर लेता और आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि भारत के किसान ही भारत की असली अर्थव्यवस्था है। खैर, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किसानों के लिए 15 लाख करोड़ का बजट रखा है। और मैं आपको बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट कुछ अच्छी स्कीम भी लेकर आई है जो किसानों के लिए वास्तव में बहुत ज्यादा मददगार हैं। तो मैं कुछ स्कीम्स के नाम आपको बता रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो उन स्कीम्स के बारे में आप पता कर सकते हैं और उन पर अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। पहली स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दूसरी स्कीम है फसल बीमा योजना। तीसरी स्कीम है कृषि में मशीनीकरण। चौथी स्कीम है स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड। पांचवी स्कीम है कुसुम स्कीम और छठवीं स्कीम है हरित क्रांति कृष्णोन्नति योजना। अगर आप इन स्कीमों में से किसी भी स्कीम के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप गूगल कीजिए और अपनी और दूसरों की मदद कीजिए। अब हम आते हैं दुनिया के सबसे बड़े ड्रिप इरिगेशन के प्रोजेक्ट पर, जो कि कृषि से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और भारत में ही इसको स्थापित किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारे भारत जैसे देश के लिए यह एक वरदान है। मुझे लगता है कि इसके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट पर वीडियो बनाने से ना तो उनको व्यूज मिलेंगे और ना ही लाइक, और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया को इस पर टीआरपी मिलेगी। खैर, हम इस पर वीडियो बना रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा प्यार दिखाओगे और दूसरों के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। दूसरों को इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में बेंगलोर के पास बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रामथाल। वहां दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिप इरिगेशन मतलब कि टपक सिंचाई प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। ड्रिप इरिगेशन यानी कि सिंचाई की एक एक बूंद से फसलों को सींचना। यह एक नई तकनीकी है जिससे अगर किसी क्षेत्र में पानी नहीं बरसता है या फिर कम बरसता है, वहां इस प्रोजेक्ट की मदद से अच्छे तरीके से खेती की जा सकती है। इस तकनीक का आविष्कार इजराइल के समीचा विलाज ने किया है। कर्नाटक में यह प्रोजेक्ट कृष्णा भाग्य जल निगम ने शुरू किया। यह प्रोजेक्ट रामथल के आसपास के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है, क्योंकि रामथल और वहां के आसपास के एरिया में बारिश हर बार धोखा देती है। जो किसान पहले 2 बार खेती करते थे, पानी की कमी के कारण अब वह साल में 1 बार भी खेती नहीं कर पाते। लेकिन ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से अब यहाँ का किसान खुश है और इस प्रोजेक्ट की मदद से यहाँ के किसानों की आय जो है वो दुगनी और मुनाफा भी कई ज्यादा हो गया है। अब साल में यहाँ का किसान 2 बार खेती कर पाता है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट की मदद से फर्टिलाइजर का उपयोग कम हुआ है, उनके खेतों की मिट्टी भी स्वस्थ हो गई और कर्नाटक गवर्नमेंट को भी इस प्रोजेक्ट की मदद से बहुत ज्यादा फायदा मिला। अगर बात करें फायदे की तो उसमें पानी की लगभग 90% बचत हुई है, बिजली की लगभग 50% बचत हुई है, और सबसे बड़ी बात कि पानी की कमी के कारण और फसल ना होने के कारण यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में या फिर दूसरे शहरों में नौकरियों की तलाश में जा रहे थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट की मदद से अब वहाँ का किसान खुश है और खुशी खुशी अपने ही गाँव में खेती कर रह रहा है और अपना और अपने परिवार का जीवन सफल बना रहा है।
अब हम बात करते हैं कि यह प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट की मदद से रामथाल के आसपास की 60,000 एकड़, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 60,000 एकड़ की जमीन की जिंदगी बदल गई। इस पूरे 60,000 एकड़ को लगभग 2 पार्ट में, मतलब कि ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया और एक पार्ट में लगभग 12,300 हेक्टेयर का हिस्सा आया। इस ईस्ट और वेस्ट पार्ट को 4-4 जोन में डिवाइड किया गया। फिर इन चारों जोन को फिर सब एरिया में डिवाइड किया गया, जिसका साइज लगभग 50 हेक्टेयर यानी कि 123 एकड़ का बना। इस तरह 12,300 हेक्टेयर के एक हिस्से में लगभग 250 ब्लॉक तैयार किए गए। अब रामथल के पास कृष्णा रिवर से पानी को लिफ्ट करके पहली स्टेज पर लाया गया और फिर दूसरी स्टेज पर लाया गया। दूसरी स्टेज से कृष्णा रिवर के पानी को एक कैनाल में इकट्ठा किया गया और उस कैनाल के पास एक ऑटोमेटिक पंपिंग शंपिंग स्टेशन को सेटअप किया गया और ऐसे पंपिंग स्टेशन को हर एक जोन में बना के तैयार किया गया और हर एक पंप स्टेशन में एनर्जी एफिशिएंट वाले लगभग 12 पंप सेट किए गए और सेंसर की मदद से पानी के बहाव को सेट किया गया और उस पानी को एक वाटर से फिल्टर किया गया, जिससे कि पानी के अंदर मौजूद गंदगी पानी के साथ बहकर ना जाए। और फिल्टर करने के बाद उस पानी को हाई क्वालिटी वाले पाइप, मैं आपको बता दूं कि यह जो पाइप है जिनको सेट किया गया, इनके पाइप यह इतने क्वालिटी वाले हैं कि एक बार सेट करने के बाद ये 100 साल तक यूज किए जा सकते हैं। ऐसे पाइप्स की मदद से पानी 50 हेक्टेयर वाले ब्लॉक तक पहुंचता है, जिसको हम प्राइमरी यूनिट भी कहते हैं। और खेत के अंदर जाने से पहले एक बार फिर से पानी को फिल्टर किया जाता है, जिसे हम सेकेंडरी यूनिट कहते हैं। और इस फिल्टर्स में सेंसर लगे होते हैं, केवल साफ सुथरे पानी ही आगे बढ़ सकता है, गंदा पानी अपने आप वहीं रुक जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट के तहत वहां के हर एक किसान को उनके खेत के पास एक ऑटोमेटिक वायरलेस ऑपरेटेड सिस्टम दिया गया, जिससे किसान जरूरत के हिसाब से अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकें और पानी में फर्टिलाइजर और जरूरी चीजों को मिक्स करके अपनी फसलों तक पहुंचा सकें। यह जानकर भी आपको बहुत हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से हर एक किसान के खेत का डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध रहता है, जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि फसल की स्थिति क्या है, क्या फसल अच्छी है या फिर किस फसल को और पानी की जरूरत है, और अगर पानी की जरूरत है भी तो कितना पानी और देना जरूरी है। इस ऑटोमेशन के साथ साथ जब पंप से पानी को छोड़ा जाता है, किसानों को उनके मोबाइल पर एक मैसेज कर दिया जाता है, जिससे कि किसानों को पता चल जाता है कि कब और कितने बजे पानी छोड़ा जाएगा। इस वजह से किसानों का टाइम भी बचता है और उनका पैसा भी बचता है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 2150 किलोमीटर के एरिया में पाइप को बिछाया गया है और इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट में लगभग 15 से 20 हजार किसानों को फायदा पहुंचा है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगा है और इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो लगभग 381.50 करोड़ है। बजट ज्यादा है लेकिन प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे किसानों की जिंदगी बदल रही है तो बजट कितना भी हो वो मायने नहीं रखता। और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसकी उम्र या फिर एक्सपायरी डेट कम से कम 50 साल की है। तो एक बात तो तय है कि किसानों को इससे बहुत फायदा मिल रहा है और किसान वास्तव में खुश हैं, क्योंकि जिस मटेरियल का यूज किया गया उस मटेरियल की वजह से वहां के किसानों को इसमें ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा और ना ही सरकार का ज्यादा खर्च होगा मेंटेनेंस में। मैं आपको बता दूं अभी 5 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को सरकार देखेगी और 5 साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से किसानों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। किसान ही इसकी देखभाल करेंगे। किसान को अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। जब किसान पूरी तरह से इसको ऑपरेट करने लगेंगे तो 5 साल बाद यह किसानों के हाथों आ जाएगा और उसके बाद किसानों को हर साल 1300 रुपए पर एकड़ के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भारत सरकार को देना होगा, जो कि ज्यादा नहीं है। तो ये था हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखा होगा और इस वीडियो की वजह से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा और अब आपको पता लग गया होगा कि भारत में कैसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ, चाहे वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो या फिर टनल, फ्लाईओवर, इन प्रोजेक्टों के साथ साथ भारत में किसानों से जुड़े हुए बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो शायद किसानों की जिंदगी बदल सकते हैं। और अब मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को आप खूब शेयर भी करोगे और दूसरों को अवगत कराओगे और दूसरे भी जानेंगे कि हमारे भारत में ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो किसानों की जीवन शैली बदल सकते हैं। और आखिरी में इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट वो भारत में इंप्लीमेंट करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के किसानों की जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाएगी। तो उम्मीद है कि भारत सरकार भविष्य में ऐसे और प्रोजेक्ट लाएगी और अलग अलग शहरों, अलग अलग प्रदेशों में इनको इंप्लीमेंट करेगी। तो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।